औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और आपके लिए हर मामले में आसानियाँ पैदा करे। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू बकंदर, जिसे अंग्रेज़ी में फेस्टुला, उर्दू में बकंदर, नासूर और नवासीर कहते हैं, के मुतल्लिक़ है। इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ मैं ये तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बल्कि ये वीडियो का मैं अपने दिल का बहुत बड़ा राज आपके सामने वीडियो की सूरत में अफ़शा कर रहा हूँ। इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ जो मैं नुस्ख़ा बयान कर रहा हूँ, इस मर्ज़ के लिए 100% परफेक्ट नुस्ख़ा है। मैं साबका वीडियो में बताता हूँ कि मैंने जितने भी मुख्तलिफ़ अमराज़ के मुतल्लिक़ नुस्ख़ा जात अपलोड किए हैं, वो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले नुस्ख़ा जात होते हैं। ये नुस्ख़ा भी मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला और बरसों से आज़मूदा नुस्ख़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ के लिए मैंने ये नुस्ख़ा परफेक्ट पाया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस भी मेरे दोस्त भाई को ये मर्ज़ हो, वो ऑपरेशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिनका ऑपरेट होने के बाद ये मर्ज़ मज़ीद बिगड़ी है। वो सेट तो नहीं हुए, लेकिन मज़ीद मर्ज़ बिगड़ चुकी है। इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ मैं आपको मिसाल ये दे सकता हूँ कि अगर कोई दरख्त ज़मीन पर उगा हुआ है तो उस दरख्त को ज़मीन के ऊपर से बिल्कुल काट दें और उस जगह पर आप सीमेंट के साथ प्लास्टर कर दें। अगर उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद हैं तो वो कुछ अरसे के बाद निकलेगा और बहुत ज़्यादा मिक़दार में निकलेगा। इस मर्ज़ की भी मिसाल आप इसी तरह ले सकते हैं कि ऑपरेट के बाद अगर किसी को मक्कद वाली जगह पे 1 या 2 फिंसी फोड़े हैं, उनसे गंदा खून या रेशा वगैरह आ रहा है, तो वो मर्ज़ ऑपरेट के बाद कई गुना बढ़ चुकी है। लिहाजा मैं आप दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि ऑपरेशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। साबका वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इस मर्ज़ की जो अलामत हैं, फिर भी आज उनका ज़िक्र कर रहा हूँ कि ऐसे शख्स की ज़बान अक्सर ऊपर से सफ़ेद होती है, मक्कद वाली जगह पर 1 या 2 फिंसी फोड़े होते हैं और उनके बाद वहाँ सुराख हो जाता है जहाँ से पीप, रेशा, गंदा खून रास्ता रहता है। और गर्म और बादी अशिया के इस्तेमाल से वो पीप या रेशा या वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और मक्कद वाली जगह पर जलन होती है, दर्द की टीसें भी उठती हैं, बाज़ का पेशेंट को कब्ज़ भी रहती है और साथ साथ खुश्की भी हो जाती है। कुछ पेशेंट में मज़ीद अलामत भी देखी है कि जैसे उनको मक्कद वाली जगह पर मुख्तलिफ़ कलर के लोथड़े बन जाते हैं और मक्कद वाली जगह फट जाती है। ये भी इस मर्ज़ की अलामत हैं। तो इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ जो मैं नुस्ख़ा बयान कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बता रहा हूँ कि बहुत परफेक्ट नुस्ख़ा है। अगर कोई मेरा दोस्त ये नुस्ख़ा बना ले, ना बना सके तो मेरी हेल्प इस वीडियो की सूरत में उससे मिलेगी। अगर ना भी बना सके तो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया गया है, वो मुझसे कांटेक्ट करके मेडिसिन मंगवा सकता है। इस नुस्ख़ा में मैं खाने और लगाने के लिए नुस्ख़ा जात बयान करूँगा, यानी इसमें खाने की अद्वियात भी होगी और लगाने के लिए अद्वियात होगी। अब मैं इस नुस्ख़ा में इस्तेमाल होने वाले अज्ज़ा का ज़िक्र करूँगा। इस नुस्ख़ा में इस्तेमाल होने वाले अज्ज़ा ये हैं। सबसे पहले है संगे जरा 250 ग्राम,
फटकड़ी सफ़ेद 250 ग्राम। इसके बाद है दुम्बल ख्वाइन 25 ग्राम। और इसके बाद है गेरू, असल गेरू 25 ग्राम। इसके बाद है ये संदूर 10 ग्राम। एक मरतबा फिर ज़िक्र कर दूं, गेरू संगेजरा 250 ग्राम। फटकड़ी सफ़ेद 250 ग्राम। दुम्बल ख्वाइन 25 ग्राम। गेरू असल 25 ग्राम। संदूर 10 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये इन दो अज्जा को यानी गेरू और संगेजरा और फटड़ी को बारीक पीस लेंगे। इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाकर इनका नुकता बनाकर इसे 30 किलो उपलों की आग देंगे। जब उपलों की आग देंगे तो इसमें सफ़ेद रंग का कुश्ता बरामद होगा, जिसे बारीक पाउडर कर लेंगे। और फिर उसके बाद दुम्बल ख्वाइन और गेरू को बारीक पीस कर इसका पाउडर बनाकर इन चारों अज्जा को आपस में मिक्स कर लेंगे और संदूर में मक्खन मिलाकर इसकी मरहम बना लेंगे। ये मैंने संगेजरा और फटकड़ी को बारीक पीस कर एक घड़े में डाला, उसे मिट्टी लगाई है। मिट्टी जब खुश्क हो गई है तो अब उसे मैंने इन उपलों के अंदर रख कर आग लगा दी है। ये आग अब सारा दिन जलती रहेगी। कल सुबह या कल शाम तक हम इसे निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, 24 घंटे गुजरने के बाद ये उपलों की आग ठंडी हो गई है। तो अब आपके सामने ये छोटा सा घड़ा जिसको मैंने ऊपर से मिट्टी लगाई थी, और अब ये आग बिल्कुल ठंडी हो गई है। यानी कि एक सुबह को मैंने रखा था और अगली सुबह निकाली है। ये 24 घंटे हो गए हैं। अब इसे खोल कर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर से किस कलर की वो दवाई बरामद हुई है। घड़े के अंदर से हमने ये वाइट कलर का पाउडर बरामद किया है। इसे हमने बारीक पीस दिया है, ये आपके सामने। अब इसमें हम ये दुम्बल ख्वाइन और गेरू का ये पाउडर मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर मिला लेंगे। इसे अब हम अच्छी तरह यकजान कर लेंगे। बल्कि हम खरल में डालकर इसे अच्छी तरह खरल कर लेंगे। ये हम इसे खरल कर रहे हैं। इसे हमने 10 मिनट ये आपके सामने खरल कर लिया है, तो इस शक्ल में आ गया है। तो यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इससे हम सबसे पहले तो इस दवाई से कैप्सूल फाड़ लेंगे 250 मिलीग्राम के। ठीक है, 250 मिलीग्राम के कैप्सूल फाड़ लेंगे और दवाई का कुछ हिस्सा लेकर हम मलहम बनाएंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने संदूर मिक्स नहीं किया, वो हमने रखा है मलहम के लिए। तो इस दवाई का कुछ हिस्सा तकरीबन 35 ग्राम ये दवाई लेंगे,
10 ग्राम संदूर है और 75 ग्राम हम इसमें वो मक्खन शामिल कर लेंगे, गाय का मक्खन। अब मैं आपको मरहम बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये 35 ग्राम ने मैंने ये दवाई का वाला पाउडर ले लिया है, ठीक है। और 10 ग्राम हमने संदूर लिया है। और ये 75 ग्राम हमने मक्खन ले लिया है। तो मक्खन को 100 बार ठंडे पानी से धोया गया है, इसे मुसफ़ा किया गया है। अब ये हम सारी चीज़ें आपस में मिलाकर इसे खर कर लेंगे। इसे हमने तकरीबन 5 मिनट खल किया है। ये आपसे सबके सामने में मालूम तैयार होगी है। ये मक्कद वाले हिस्से पे जहाँ फैसुला या बकंतर की ये मर्ज़ होती है, ये उसी हिस्से पर सुबह शाम लगाई जाती है। ये हमारी मालूम तैयार है। बाकी ये जो माइंदा पाउडर बचा है, इसके हम 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेंगे और सुबह शाम कैप्सूल देंगे। ये आपके सामने मैंने 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लिए हैं और साथ साथ इस मरहम को डब्बियों में भर लिया है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी दोस्त या मरीज़ को ये मेडिसिन चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो मुझसे पार्सल ऑर्डर मंगवा सकता है। बाकी इस मेडिसिन के साथ खाने का कुछ परहेज़ है कि तली हुई चीज़ें, चावल, बड़ा गोश्त और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे भिंडी हो गई, दाल माश, दूध, इस किस्म की भी अशिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये रेशा पैदा करती हैं। तो खाने का तरीका यह है कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, ताज़ा पानी के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करें। और मरहम उंगली की मदद से थोड़ी सी निकालें और सुबह शाम मक्कद पर यानी कि पखाने वाले हिस्से पर लगाएं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।